नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 10 जुलाई 2025 और यहाँ पर 11 जुलाई के लिए कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे। लेकिन भाई आपको चार्ट पर समझना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बाइंग सेलिंग लेवल बोलने वाला नहीं हूँ। चार्ट पर दिखेगा, मैं लाइन ड्रॉ करूंगा पॉइंट वाइज, आपको वो समझना है, ठीक है। और स्टॉक सिलेक्शन का रीजन की बात होगा तो वो भी चार्ट पे आपको देख के समझना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यूट्यूब के रिस्ट्रिक्शन की वजह से थोड़ा संभल कर काम करना पड़ रहा है। और बाकी अगर अभी तक आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करिए। जहाँ पे आपको मेरा क्या मिलता है, बहुत कुछ मिलता है लाइव मार्केट में ना। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 8709652195। आप इस पे हाय हेलो कुछ भी मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल, ये सब मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहला स्टॉक जो है ना, आपको ये JSW एनर्जी का रखना है ध्यान में। देखिए, ये चार्ट बहुत ही बेहतरीन है। एक ब्रेकआउट का कोशिश किया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो स्टॉक्स बहुत ही पोटेंशियल में, हालांकि करेक्शन करेगा तो कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं है। तो मैं कुछ पॉइंट आपको इसके इंपॉर्टेंट वो बता देता हूँ। जैसे मैं लाइन लिख करूंगा तो यहाँ साइड में वो प्राइस हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। और आपको समझ जाना है कि जब अप साइड का जो लेवल ट्रिगर होता है, वो अप साइड का लेवल होगा इसके प्राइस, ये अप साइड का ट्रिगर लेवल है, ठीक है। अप साइड मतलब ऊपर जाने का संभावना फिर बनेगा। मैं इसको थोड़ा सा डीप कर देता हूं। तो ये अप साइड का लेवल हो गया। मैं यहाँ पे लिखता हूं अप साइड, है ना, अप साइड ट्रिगर पॉइंट। और यहाँ पे प्राइस हाईलाइट हो गया, जिसके जो लाइन ड्रॉ किया हूं उसी के सामने प्राइस हाईलाइट हो गया। तो यहां से जब ये ट्रिगर होकर ऊपर जाएगा तो एक रेंज मिल सकता है अप साइड का, और एक वो रेंज क्या हो सकता है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, नो प्रॉब्लम। चलिए, कहाँ गया, यहाँ पर एक ड्रॉ है। थोड़ा सा कष्ट होता है आप लोगों को इस मामले में, मैं समझता हूं, लेकिन भाई मेरा भी कष्ट हो जाता है। तो ये ट्रिगर पॉइंट है, और यहां से इसके जो लेवल खुलेंगे ऊपर की तरफ, वो लगभग यहां तक, या ये आ गया यहां तक, ठीक है। तो ये आपका लेवल है, और इसका प्राइस है, पॉइंट है जो है, ये मैं लाइन लगा रहा हूं यहाँ। तो ये लेवल हो सकते हैं, लेकिन अब चूंकि यहां से यहां तक का है तो आपको इसको डिवाइड करते जाना है ना। डिवाइड करते जाना है क्या से, तो आपको डिवाइड करना है कुछ इस प्रकार, इस तरह से, और यहाँ ये सारे अप साइड के लेवल हो गए। क्लियर हो गया, अप साइड के ये सारे लेवल हो गए, माने संभावना। अगर ये नीचे की तरफ चला आता है, ऊपर नहीं जाए और नीचे की तरफ आ जाए, तो फिर कहां पर से आपको ट्रिगर होगा नीचे का, तो वो प्राइस आएगा यहाँ। और इसको मैं रेड में कर देता हूं। जब से रेड में करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये नीचे के बात की कर रहा हूं। क्लियर, ये है नीचे का डाउन साइड। इसको मैं क्या लिखूंगा, डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट, डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट। क्लियर, अब डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट, तो यहाँ पे भी प्राइस हाईलाइट हो गया होगा, है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए। अब इसी तरह से ये नीचे की बात करें तो कहां तक हो सकता है इसका संभावना, तो यहां से ये नीचे की तरफ 5, यहाँ ये एरिया। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं प्राइस लगाता हूँ, ये लाइन लगाया तो ये हो गया फाइनल। लेकिन इसके बीच में आएगा, ये धीरे धीरे आएगा, एक बार में तो आएगा नहीं। हो सकता है आपको मिले ऐसे, ये 5 पहला, ये दूसरा आ जाएगा इस तरह से, यहाँ राउंड नंबर पकड़ लेंगे, राउंड नंबर यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है। तो 1, 2 और ये 3, ठीक है, 1, 2, 3 ये लेवल नीचे हो सकते हैं, देखिए, ठीक है। डाउन साइड ट्रिगर लेवल, उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा। और जो इंपॉर्टेंट अपसाइड का ट्रिगर लेवल है, तो अपसाइड का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए लेवल, स्टॉप लॉस लेवल, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस लेवल छूट गया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं SL ट्रिगर पॉइंट। वो क्या होगा SL ट्रिगर पॉइंट, तो अभी मैं इसको यहाँ ले आता हूँ।
इसको पहले मैं यहाँ ले आऊँ, SL ट्रिगर पॉइंट, इसका आएगा ये जो सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बना रखा है ये है SL ट्रिगर पॉइंट। तो मैं उस पर लाइन लगा देता हूँ, ये लग गया लाइन। तो ये हो गया आपका ऊपर का SL पॉइंट। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने चेंज, ठीक है। इसी तरह इसका स्टॉप लॉस लेवल कहाँ हो सकता है ये समझना है। तो भाई इसका SL ट्रिगर लेवल कहाँ होगा, इसका लेवल हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा इसका ट्रिगर लेवल, ये हो गया ट्रिगर लेवल। यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया इसका SL ट्रिगर यानी नीचे साइड का। तो आपको समझ में आ गया, ये ऊपर के लेवल 3, यहाँ सारे आपको, मैं इधर इसको साइड कर देता हूँ, आपको सारे लेवल यहाँ पे आ गए हैं ऑलरेडी। जैसे जैसे लाइन मैंने लगाया और वैसे वैसे ये आता चला गया। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर नजर आ जाए। तो यहाँ सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके जो स्केल एंड लाइन्स है इसको थोड़ा सा छोटा साइज कर देना है। कैनवास 40 के जगह पे कर देना है 28 सफिशिएंट। अब आपको आराम से दिख जाएगा सारे पॉइंट, क्लियर। ऊपर का भी सारा दिख गया और नीचे का भी सारा दिख गया। ये है पहला JSW एनर्जी। सेकेंड अगर हम बढ़े तो गोदरेज CP, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए। ये यहाँ पे एक छोटा सा रेंज इसने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बना रखा है। 15 मिनट का चार्ट है, उसके अंदर ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये पूरा का पूरा फंसा रखा है। देखिए ऐसे ऐसे छोटा सा एक रेंज बना रखा है ना। तो हमें तो आपको पता है ये रेंज का अपर रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट एरिया है ना, नीचे ऊपर रेजिस्टेंस है नीचे सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपको रखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया, और ये क्या है, ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया, और ये एरिया क्या है, ये सपोर्ट एरिया। अब जब रेजिस्टेंस एरिया के ब्रेकआउट होता है ऊपर, तो ऊपर का तरफ जाएगा, तो यहां से इसका इन ब्रेकआउट लेवल होता है और उसका प्राइस क्या है ब्रेकआउट लेवल का। तो भाई ये जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है उसी के जस्ट ऊपर, तो इसका भाव क्या आ रहा है आपके यहाँ पे ब्लू लाइन में दिख गया। इसी तरह से जब यहां से ये ब्रेकआउट लेवल से ऊपर की तरफ भागेगा तो कहां तक जा सकता है, तो लगभग फाइनल जो होगा मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ, ठीक है, यहाँ तक। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, एक बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे लेंगे। फर्स्ट देन सेकेंड, डरा दिया अचानक फोन बज जाने से। चलिए, और ये ऊपर का लेवल होगा, इसको भी 3 डिवाइड में करेंगे हम। और पहला जो पार्ट हो जाएगा वो ये तो लग गया 1 2 9 8 12, दूसरा यहाँ हो जाएगा और तीसरा अपर जो जोन है ये यहाँ वाला अप साइड का, ठीक है। इधर का जो है ये रेजिस्टेंस एरिया ओब्लिक अप साइड ट्रिगर पॉइंट, इसके ऊपर निकलने पर वो ट्रिगर हो जाएगा। चलिए, और इसका जो है कहाँ गया, ये आया नहीं, हाँ आया। और इसका जो फिर स्टॉप लॉस हो जाएगा नीचे, स्टॉप लॉस भी जरूरी है। बिना स्टॉप लॉस के कैसे करेंगे हम लोग, बिना स्टॉप लॉस के तो नहीं होगा। स्टॉप लॉस लिखेंगे इसमें, स्टॉप लॉस ट्रिगर पॉइंट, वो हो जाएगा आपका इतना। सॉरी, ये मैं लाइन लगा देता हूं तो पता चल जाएगा कि भाई कितना ट्रिगर है ये। और यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, ये होगा नीचे का स्टॉप अप साइड का ट्रिगर पॉइंट, नीचे का सपोर्ट एरिया ओब्लिक डाउन साइड एरिया, डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट, डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट, ये समझना है आपको। और इसके बाद जो है इसका जो ये होगा स्टॉप लॉस पॉइंट डाउन साइड का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसको डाउन साइड स्टॉप SL ट्रिगर
फाइन इसका हो जाएगा 1288 यहाँ ये एरिया, ठीक है, इसको यहाँ लगा देते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ से जो टूटा इसका, ठीक है, हाँ, अब यहाँ से जो टूटा, ये ध्यान से रखना है आपको, इसका नीचे का एरिया का कलर में बदल देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये हो गया डाउन साइड वाला, ठीक है, और इसका भी एरिया का प्राइस बदल देता है, ये लाइन बदल देता हूँ, ये डाउन साइड वाला, ठीक है, ये डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट, यहाँ इसको लाइन लगा दी। अब जब ये तोड़ेगा नीचे का डाउन साइड का, तो कहाँ तक का संभावना बनेगा, तो भाई यहाँ तक और यहाँ तक। थोड़ा अब वीडियो जो है हेजिटेट वाला बन रहा होगा, आपको लोग बोर लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। यूट्यूब बोल रहा है कि तुम प्राइस बोलोगे, बाय सेल बोलोगे तो मैं तुमको स्पैम समझूंगा, स्कैमर समझूंगा, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये देखिए, ये हो गया पहला, ये आ गया आपका दूसरा, अब बाकी आ गया ये नीचे का तीसरा, ठीक है। तो ये हो गए सारे लेवल। क्लियर। अब ये तो काम हो गया। अब तीसरा स्टोव वो है आपका पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। अब मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं बोलूंगा, आप समझ जाइएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जी, ठीक है। अब इसका देखिए सपोर्ट एरिया पे कैसे रुका हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में रुका हुआ है। तो अप साइड का जो लेवल होगा, ध्यान से देखिएगा, जो मुझे अप साइड की तरफ देखना है वो इस प्राइस के ऊपर देखना है। यहाँ पे मैं अप साइड का एक एरो लगा देता हूँ, इससे ज्यादा और क्लियर हो जाएगा कि ये अप साइड का एरो हो गया, ठीक है। ये इसके बाद जो इसका ऊपर का जो लेवल ट्रिगर पॉइंट आता चला जाएगा, वो आ जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये जो रेजिस्टेंस एरिया यहाँ तक, ये तीन, और इसका कलर बदल देता हूँ, बस इतना मैं कर देता हूँ आपके लिए, ग्रीन में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने का कि ये सारे ऊपर के लेवल हैं। और ये आ गया ट्रिगर पॉइंट, इसको, ठीक है, इसके ऊपर ट्रिगर होगा और धीरे, और इसका स्टॉप लॉस पॉइंट कितना आ जाएगा, नीचे स्टॉप लॉस पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया एसएल, इसमें लिख देता हूं, ये जरूरी है, ये एसएल ट्रिगर पॉइंट फॉर अप साइड। क्लियर। अब डाउन साइड की बात करते हैं कि नीचे की तरफ, तो जब ये सपोर्ट एरिया टूट रहा है डाउन साइड वाला, तब इसका कलर जो है रेड में कर दूंगा, डाउन साइड वाला, ठीक है। अब यहां से ये नीचे के, इसका प्राइस कितना आ रहा है ये समझना, तो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है, आप देखिए यहाँ, ठीक है, इसका हाईलाइट हो गया। इसी तरह इसका एसएल का जो पॉइंट होगा, ये देख लेते हैं, एसएल ट्रिगर पॉइंट फॉर डाउन साइड, ये कितना आ गया एसएल ट्रिगर पॉइंट डाउन साइड, 775 का यहाँ पर लग गया आपका यहाँ, और इसको कर दे रहा हूं रेड में। इसको रेड कर दिया तो और आप क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये नीचे वाला पॉइंट टूटा, 770 के आसपास का जो ट्रिगर लेवल है, यहां से तोड़ेगा ये नीचे सपोर्ट, तो नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ, यहाँ। इसको ऐसे करके देखेंगे 3 पार्ट में, पहला, दूसरा, दूसरा हो जाएगा यहाँ, और ये आ गया तीसरा यहाँ, ठीक। ये 3 पॉइंट हो गया, और ये वाला जो पहला वाला रेड है वो जब ब्रेक करेगा तब घुसना है, बाकी ये 3 हो जाएंगे, यहाँ आपका एसएल पॉइंट हो जाएगा। क्लियर। ये हो गया, तो सारे बन गए, सारे ऊपर का भी लेवल आ गया, नीचे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो थोड़ा सा हेजिटेट वाला वीडियो बन रहा है, 3 स्टार वाला, तो माफी चाहूंगा, लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिन ऐसे ही चलाना पड़ेगा, फिर कुछ और उपाय निकाल लूंगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद।